हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने कस्टमर एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ा था। हम ये अभी थर्ड यूनिट कर रहे हैं, आउटबाउंड कॉल्स। इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे इंटरफेस करना है कस्टमर्स के साथ। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है प्रोवाइड ग्रेट कस्टमर सर्विसेज। यू हैव टू सक्सीड इन योर जॉब, यू हैव टू नो हाउ टू गिव ग्रेट कस्टमर सर्विसेज। अगर आप अपनी जॉब में मतलब CSR की, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब में सक्सेस पाना चाहते हो, सबसे पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि कैसे आप कस्टमर की सर्विस को अच्छा कर पाओ। हाउ टू गिव ग्रेट कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा पाओ। सबसे पहले आंसर द कॉल एंड डू नॉट कीप द कस्टमर वेटिंग। कस्टमर के कॉल की आंसर दो, उनको वेट नहीं कराओ। डू नॉट मेक फॉल्स प्रोमिस बिल्कुल नहीं करो, झूठे प्रोमिस बिल्कुल नहीं करने चाहिए अगर आप उनको नहीं कर सकते पूरा। तो टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप टू हेल्प द कस्टमर, एक्स्ट्रा स्टेप उठाओ ताकि कस्टमर की हेल्प हो पाए। डू नॉट कन्फ्यूज़ द कस्टमर, कस्टमर को टेक्निकल जार्गन्स यूज़ करके या टेक्निकल टर्म्स यूज़ करके उनको कन्फ्यूज़ नहीं करो। पुट योर सेल्फ इन शूज़ ऑफ कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मतलब अपने आप को कस्टमर की जगह पे रख के देखो और कस्टमर की जगह सोच कर उनकी सिचुएशन को समझो। अब जनरल कर्टिसीज क्या होती हैं, देखो वी आर गोइंग टू सी सम जनरल इंस्टेंसेस ऑफ कर्टिसीज। कुछ इसमें एग्जांपल लिया हुआ है जहाँ पे कुछ सिनेरियो हैं जहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे सिनेरियो 1 है, हाय हाउ आर यू, आई हर्ड योर मदर वाज नॉट वेल, आई होप शी इज़ फाइन नाउ। यस शी इज़ मच बेटर नाउ, थैंक्स फॉर आस्किंग अजय। ठीक है, इसमें आपस में एम्प्लॉई ही आपस में बातें कर रहे हैं। सिनेरियो 2 है, देखो, समीर, वाई डोंट यू टेक दिस चेयर, यू विल नीड टू बी नेक्स्ट टू द वाइट बोर्ड। वाई नॉट, थैंक यू श्रुति। देखो इसमें भी कैसे इंटरफेस कर रहा है। वी जस्ट से वी जस्ट saw some instances of kind people, but they had in common. It was courtesy and consideration for others. We are a part of service industry and courtesy in our speech is the most important part of it. देखो अब इन एग्जाम्पल में जो हमने दो एग्जाम्पल पढ़े हैं, दो सिनेरियो पढ़े हैं, उसमें कर्टसी मतलब कितना अच्छा, उनके मैनर्स कितने अच्छे दिखाए गए हैं, किस तरीके से बात करनी है, कैसे कर्टसीज है, कैसे उनके लिए उनको एक दूसरे के लिए अटैचमेंट है, मतलब कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की, किस तरह से उनको हेल्प कर रहे हैं या किस तरह से उनको पूछ रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं उनको। तो कर्टसीज विद ओपनिंग ए कॉल, जब आपको कॉल ओपन करनी है, मतलब कॉल जब कस्टमर से बात करनी है, तो कैसे आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। हाउ यू हैंडल ए कॉल मेक्स ऑल द डिफरेंस। अ वार्म, हेल्पफुल, प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली वॉइस ऑन द फोन विल हेल्प बिल्ड द कस्टमर बेस। एक तो आपकी जो वॉइस है वो हेल्पफुल, वार्म, प्रोफेशनल और फ्रेंडली होनी चाहिए। हेयर आर ए फ्यू सिनेरियोज, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ दिए हुए हैं। हाय डियर मैम, हाउ इज़ इट गोइंग, who I can give you some very nice options to make your holiday dhamaka. Excuse me, see, we have a package for Mauritius and it that is too expensive for you. We can give you one for Panchinil. What? The customer gets angry. Kyun? She hangs up the phone because CSR was being too casual and familiar. She began talking about the service without the customer permission. Because में क्या हुआ, मेरे कस्टमर ने डायरेक्ट बोला, हेलो मैम, हाउ इज़ इट गोइंग। कोई मतलब इस तरह से उसको रेटिंग नहीं किया, अच्छे से उसको कंफर्टेबल नहीं करवाया और सीधा उसको बताना शुरू कर दिया कि हमारा ये वाला हमारा चल रहा है, धमाका चल रहा है, हॉलीडे, इसमें आप लो, इसका आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब उनकी बात तो सुन ही नहीं रही है, अपनी ही बता जा रही है। ठीक है, इसी के कैजुअली नहीं रहना है, फेमिलियर नहीं रहना है। पहले उनको अच्छे से समझना है, उनको बताना है आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद जब वो कंफर्टेबल फील हो तब उनको आगे की बात करनी है। नाउ लेट्स टू द हाउ श्रुति हैंडल्स द सेम कॉल। अब श्रुति का देखते हैं कि वो सेम कॉल को कैसे हैंडल कर रही है। गुड मॉर्निंग मैम, एंड हाउ आर यू टुडे, इज़ दिस अ गुड टाइम टू टॉक। देखो वो सबसे पहले उनको ग्रीटिंग कर रही है, उसके बाद पूछ रही है कि ये टाइम सही है आपसे बात करने के लिए। आई एम फाइन, हु इज़ दिस, वो बोल रही है मैं ठीक हूँ, आप कौन हैं। दिस इज़ श्रुति मैम फ्रॉम टेक ए ट्रिप, इफ़ यू हैव जस्ट 5 minutes आई कुड टेल यू अबाउट ए लवली समर पैकेज दैट इज ईजी ऑन योर पॉकेट टू। कि अगर आपके पास कुछ 5 minutes है, मैं आपको एक लवली समर पैकेज के बारे में बताना चाहूँगी जो आपकी पॉकेट में भी पूरा आ जाएगा, मतलब बजट में होगा आपके। श्योर, वट ऑप्शंस डू यू हैव। देखो वो बच्चे से ट्रीट कर रही है, उसको पहले तो ग्रीट कर रही है, फिर उससे पूछ रही है कि आपके पास टाइम है, आप बात करना चाहोगे, तो ये होती है कर्टसीज।
ठीक है। ऊपर वाले सिनेरियो में क्या था, उसने डायरेक्ट बोलना शुरू कर दिया, हाउ इट इज गोइंग, आई मीन आई कैन गिव यू सम चांस फॉर दिस। और ये क्या हुआ कि कस्टमर को लगा ये कौन है जो मेरे से इस तरह से बात कर रहा है। तो पहले कंफर्टेबल फील करवाओ, ग्रीट करो, उनसे पूछो आपके पास टाइम है, उसके बाद ही आप अपनी इंट्रोडक्शन दो, फिर बताओ आप क्या चाह रहे हो। तो दिस विल वी विल लुक एट ईच पॉइंट ऑफ कर्टसीज दैट वॉन्ट श्रुति ए कस्टमर डे। मतलब श्रुति को पता था कर्टसीज के बारे में, तभी तो उसने उस कस्टमर को वॉर्न कर लिया, मतलब वो कस्टमर को जीत लिया। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू टुडे, विशिंग द कस्टमर एंड शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन हर। ठीक है, इसने विश किया जिससे उसको इंटरेस्ट आया। इज दिट ए गुड टाइम टू टॉक, उसने ये भी बोला कि आपसे बात करने के लिए सही है। तो बीइंग कंसिडरेट ऑफ कस्टमर्स कन्वीनियंस, कस्टमर की कन्वीनियंस भी तो देखनी है ना आपको, वो सही टाइम है उसके लिए बात करने के लिए। इफ़ यू हैव जस्ट फ्यू मिनट्स, डबल चेकिंग सो दैट द कस्टमर डज नॉट फील रश्ड। आप उनसे दोबारा फिर पूछो कि आपके पास अगर फ्यू मिनट्स हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँ। तो दीज आर सम कर्टसीज दैट यू मे ऑब्जर्व वाइल ओपनिंग ए कॉल विद योर कस्टमर। तो ये कर्टसीज हैं जब आप ओपनिंग करते हो कॉल। ओपनिंग मतलब जब आप कॉल को स्टार्ट करते हो। कर्टसीज ड्यूरिंग द कॉल, और ड्यूरिंग ए कॉल आपको क्या बात ध्यान रखनी है। वी हैव सीन सम कर्टसीज दैट यू नीड टू फॉलो वाइल ओपनिंग ए कॉल। हमने ओपनिंग कॉल के टाइम देख ली क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी कर्टसीज है कि कंटिन्यू कैसे रखना चाहिए कन्वर्सेशन के बीच में। जैसे आपको ये दो सिनेरियो फिर से दिखाते हैं। आई जस्ट called to tell you that your dues on your mobile bills of the last 2 months are pending, sir. I know. My uncle just passed away and we have been in this hospital for 2 months. Okay. Oh, okay. Anyway, the amount is now 2300. So when can you pay? Don't you understand what I just said? There has been a death in the family. And as for you, I will be taking to your manager. वो कितना गुस्से में आ गया क्योंकि उसने ना तो उसमें बोला भी कि हमारी फैमिली में डेथ हो गई है तो मैं नहीं पे कर पाया अभी, फिर भी वो बता रही है कि आपका इतना अमाउंट रह गया, आप कब पे करोगे। सिचुएशन नहीं देखी उसने, कितनी सेंसिटिव सिचुएशन थी। अब यही सिनेरियो देखो दूसरी हैंडल करती है कैसे। आई जस्ट कॉल टू टेल यू दैट योर ड्यूज ऑन योर मोबाइल बिल्स आर पेंडिंग फॉर द लास्ट 2 months, सर। आई नो माई अंकल जस्ट पास्ड अवे एंड वी हैव बीन इन द हॉस्पिटल फॉर 2 months. Oh, I am really sorry, sir. Here to sir, I do understand. It is a good time to talk now. Yes, it is okay. Thank you. Just let me know the amount. वो मतलब उनको फील करवा रही है कि हाँ मुझे सुनने में बुरा लगा, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यह सही टाइम है आपसे बात करने के लिए। फिर अगर उसको कस्टमर को लग रहा है कि हाँ मेरे से सही तरीके से बात कर रही है, तो फिर वो उसको बोल रहा है यस इट्स ओके थैंक यू जस्ट लेट मी द अमाउंट। वो अमाउंट बोलती है सर्टेनली सर एज यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम वी विल सेंड ए पर्सन टू योर हाउस टू कलेक्ट द अमाउंट। क्योंकि आप डिफ़िकल्ट टाइम से चल रहे हैं तो हम आप पर्सन भेज देंगे आपके घर पे जो अमाउंट आपसे कलेक्ट कर लेगा। तो ये देखो इसने किस तरह से उसके साथ हम्बल फील किया, कर्टसीज दिखाई, कैसे कस्टमर को हैंडल किया। ठीक है, जैसे उसने बोला आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट, तो रिया एक्सप्रेसेस जेन्युइन सिंपथी, ने सिंपथी दिखाई है और डबल चेक किया है कि आपके पास टाइम है बात करने का। सर्टेनली सर एज यू आर इन उसने ये भी बोला कि जैसे आप डिफ़िकल्ट टाइम पे चल रहे हैं तो हम एक पर्सन भेज देंगे आपके घर पे अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए। तो रिया स्पीक्स इन हेल्पफुल टोन, हेल्पफुल टोन में बात किया। उसने एडिशनल हेल्प भी यूज़ करी कि उसमें कि आपके घर पे एक और पर्सन भेज देंगे। तो दोज वर सम टिप्स और कर्टसीज यू मे ऑब्जर्व ड्यूरिंग ए कॉल। तो ये सब कुछ कर्टसीज हैं और टिप्स हैं ड्यूरिंग द कॉल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। ना नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेलीफोन एटिकेट्स के बारे में कि टेलीफोन पे बात करते हुए कौन से एटिकेट्स ध्यान में रखने चाहिए। अब तक के लिए इतना ही।